हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में देखे थे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और एक एग्जांपल के साथ भी देखे थे कि यानी किस प्रकार से किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ऑफ ये सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, इस एडजॉइंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी देखने के बाद हम इसका कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहा गया कि इफ जीरो इज नल मैट्रिक्स, कहा गया है फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जीरो इज नल मैट्रिक्स। अगर कोई नल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका एडजॉइंट इज ऑल्सो जीरो, तो उसका एडजॉइंट भी जीरो हो जाएगा। एंड सेकंड में कहा गया है कि इफ आई इज, यहाँ आई जो दिया गया आई एक आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। तो कहा आई इज यूनिट मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ आई, तो आई का जो एडजॉइंट निकालेंगे ये भी आपका आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका प्रॉपर्टी कहा गया कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है देन एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है तो ए का ट्रांसपोज जो करेंगे ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के बराबर है। कहने का मतलब अगर कोई ए का ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स को दिया हुआ है, पहले उसको ट्रांसपोज निकालने के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए, हम बिना एडजॉइंट निकाले हुए ए का पहले एडजॉइंट निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसके बराबर आएगा। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका यानी एडजॉइंट भी क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे कहा एक मैट्रिक्स हमको दिया गया 3/3 का मैट्रिक्स, ये आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें कहा कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद वेरीफाई भी करना है। यहाँ पे यहाँ जो एक प्रॉपर्टी देखी थी इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इसको बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया था फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है और वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। तो हम देखेंगे सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालने के बाद उसको एक जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस नया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे एडजॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है मैट्रिक्स लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया है उसको यहाँ लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 एंड 2 -1 3। ये मैट्रिक्स हमको दिया गया है आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। इसमें जितना भी आपका एलिमेंट है 1 1, तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। देखिए यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे, लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, इस 1 का कोफैक्टर 1 कॉपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 1 जहाँ पे है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे बच कौन रहा है 2 3 -1 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस 3 1 जा 3, लेकिन माइनस में -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ इसका 1, इस 1 का निकालेंगे। जब इस 1 का निकालेंगे कोफैक्टर, देखिए इसमें आपको इस रो को और इस रो इस कॉलम को काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें 1 1 1 और 3 बचेगा, 3 एंड 2 एंड 3 बचेगा। तो यहाँ पे 1 3 जा 3 और -2 3 जा 6 इज इक्वल टू -3 बचेगा। एंड उसी प्रकार से आप इस 1 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कट जाएगा तो इसमें बचेगा कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 2 2 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 -2 2 जा 4 इज इक्वल टू -5। ये आपका फर्स्ट रो का निकालेंगे। अब सेकंड रो का निकालेंगे। देखिए चलिए अब सेकंड रो का देखिए, इसमें दिया कि इस 1 का निकालेंगे
कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू, इसमें इसके लिए हम लोग करेंगे, इसके लिए इसको और इसको कट कर देंगे, जिसमें बचेगा आपका ये 1 बचेगा, 1 बचेगा, -1 3 बचेगा इसमें, तो 1 1 -1 एंड 3, तो इसमें होगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये माइनस फार्मूला से आता है और ये माइनस मल्टीप्लाई करके आया है, तो यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब उसके बाद इधर निकालते हैं हम लोग, चलिए अब कोफैक्टर ऑफ 2 निकालना है। अब कोफैक्टर ऑफ 2 इसका निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, तो इसमें बचेगा ये और ये, क्योंकि ये और ये कटेगा तो 4 को जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 1 1 1 2 3, 3 1 जा 3 और -2 1 जा 2 इक्वल टू 1 बचेगा। एंड उसी प्रकार से हम कोफैक्टर ऑफ इसका निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, चलिए कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालेंगे, तो यहाँ पे इस 3 का निकालने के लिए इस रो को और इस कॉलम को कट कर देंगे, तो बचेगा 1 1 2 -1। कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू 1 1 1 1 एंड 2 एंड -1 आपको मिलेगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 1 × 1 इक्वल टू -1 × 1 इक्वल टू -1, 2 × 1 इक्वल टू -2 इक्वल टू -3 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब 3 सेकंड रो का भी निकल चुका है, अब थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो में निकालेंगे, इसमें दिया गया 2 का निकालना है, तो 2 को निकालने के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे, इसमें ये बचेगा, ये एलिमेंट ये सब बचेगा, क्योंकि ये कटेगा तो बस 4 को बचेगा, उससे डिटरमिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ 2 का डिटरमिनेंट 1 1 एंड 2 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 -2 1 जा 2 इक्वल टू 1 बचेगा। एंड उसी प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ निकालेंगे -1 का, इस -1 का निकालेंगे तो आपका ये रो और ये कॉलम और ये रो कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 -1 3 एंड 1 1 1। डिटरमिनेंट ऑफ 1 इक्वल टू 1 1 2 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा और -2 1 जा 2 बचेगा, इक्वल टू 1 बचेगा इसमें। अब नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट है 3 का डिटरमिनेंट निकालना है। 3 का निकालने के लिए इस रो को और इस कॉलम को काट देंगे, तो 1 1 1 2। डिटरमिनेंट ऑफ 3 इक्वल टू 1 1 1 2 1 1 1 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 -1 इक्वल टू 1। ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको हम मिटा करके एक सेपरेट एक नया मैट्रिक्स लिखते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, साइन को इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं साइन में कि यहाँ पे जो अगर 3/3 का मैट्रिक्स है उसमें होता है पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से साइन अल्टरनेट रहता है। इसमें एक प्लस रहेगा, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर में अगर प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता, तो ये प्लस ना नहीं रहेगा। एंड सेकेंड में हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर यहाँ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो नया एलिमेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 मिल जाएगा, यहाँ प्लस माइनस -5 मिल जाएगा, यहाँ पे आपका -4 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 ही मिलेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा, यहाँ पे आपको -2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस सब को मिला के ये जितना भी 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दिस इज द कोफैक्टर। ये सब क्या है, कोफैक्टर है। अब इस सभी कोफैक्टर को मिला करके हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे,
यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स मान लिया, अगर ये ए मैट्रिक्स तो इसको बी मान ली, कुछ भी कोई भी नाम दे देंगे, एक नया मैट्रिक्स जो बनेगा, उस नया मैट्रिक्स यहाँ पे इसको मिटा करके हम नया मैट्रिक्स लिखते हैं और उस मैट्रिक्स के हेल्प का ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे तो मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे 9, दिस इज 3 एंड दिस इज -5, 9 3 -5 फर्स्ट रो, सेकंड रो यहाँ पे -4, उसके बाद यहाँ 1 एंड 3 एंड उसके बाद 1, उसके बाद -2 एंड उसके बाद 1। ये एक नया मैट्रिक्स मिला, इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए मान लीजिए, यहाँ आप ए की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ ही है, इसको बी मान लेते हैं, बी मैट्रिक्स। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट। देखिए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रॉ को कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम को रॉ में लिख दीजिए। तो इसका जो रॉ है ये फर्स्ट रॉ, इसको कॉलम के रूप में लिखेंगे, तो कॉलम में लिखेंगे, लिखिए तो यहाँ पे 9 5 9 3 एंड -5 एंड 4, ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो -4 1 एंड 3 एंड उसके बाद ये है आपका फिर से थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो 1 -2 एंड 1। ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया जो कि एडजॉइंट ऑफ, इसको हम लोग कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका निकला है, हमको प्रूफ यहाँ पे करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को इस ए से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों का वैल्यू, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में यहाँ जान चुके हैं कि बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों सेम होता है, ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, सॉरी इसको दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे अब इसके बाद हम करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें निकला है, इसको ए मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मिटा करके हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मुझे ये मैट्रिक्स मिला हुआ है, अब इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। हमें जो प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए देखिए दिया हुआ ये मैट्रिक्स, तो लिखेंगे इस मैट्रिक्स को 9 -4 एंड 1, यहाँ पे 3 1 एंड -2 एंड -5 3 एंड 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इनटू ए मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ये मैट्रिक्स आपका ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 3 एंड 2 -1 एंड 3, ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। तो अब दोनों का प्रोडक्ट करके हम निकालेंगे। देखिए तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे। देखिए इसमें कैसे प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 1 से करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और प्लस इस -4 को 1 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस अब उसके बाद यहाँ पे 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इससे करेंगे, इस फर्स्ट रो को तो 9 1 जा 9 प्लस इस -4 को 2 से करेंगे तो -8, फिर यहाँ पे 1 को जब -1 से करेंगे तो -1, सबको ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे ऐड करेंगे सबको। अब देखिए इस थर्ड, ये जो आपका थर्ड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 प्लस -4 को 3 से करेंगे तो -12 चलिए, एंड उसके बाद यहाँ पे 1 को जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 3। इस प्रकार से मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा।
चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अब सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो को हम इस तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी सेकंड रो को, ये जो आपका सेकंड रो है, इस सेकंड रो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए, ये 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस इस 1 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड प्लस -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर इसमें सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और प्लस 1 2 जा 2 प्लस -2 1 जा -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। एंड उसके बाद इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 3 जा 3 प्लस -2 3 जा -6। एंड फिर से अब थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसको। चलिए इस थर्ड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5 को जब हम -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और प्लस इस 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड प्लस 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। एंड उसके बाद इस रो को, थर्ड रो को जब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 प्लस इस 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड प्लस 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। एंड उसके बाद -5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5 प्लस 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 प्लस 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका इसको ऐड करके जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स, मतलब एलएचएस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एलएचएस को लीजिए। यहाँ पे 9 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। अब ये 9 माइनस 8 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये 9 3 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। एंड इसके बाद ये देखिए 3 1 4 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 2 3 5 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ये देखेंगे 3 2 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो 5 माइनस 1 माइनस 6 प्लस 6 0 एंड दिस इज 9 3 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। मतलब हमको एलएचएस क्या मिला, इसको मान लेंगे एलएचएस, मतलब आपका ये पार्ट तो एलएचएस हो गया, इसको बोलेंगे एलएचएस, और ये पार्ट क्या है आपका आरएचएस। चलिए एक पार्ट आपको आ चुका है, अब दूसरी पार्ट को हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरी पार्ट यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आता है कि नहीं। देखिए तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए द मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है 1 1 1 1 2 3 एंड 2 माइनस 1 3, इस डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके लिए पहले 1 का इस तीनों एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते तीनों का, इस 1 का निकालिए। 1 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हो जाएगा आपको, इसमें से इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस फिर माइनस, अब इस 1 का निकालेंगे, अब इस 1 का जब निकालेंगे तो इसके लिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 1 3 जा 3, यहाँ पे 1 3 जा 3 और माइनस 2 3 जा 6। फिर इसके बाद इस 1 के लिए निकालेंगे, इस 1 के लिए निकालिए, इसके लिए ये और ये कट जाएगा तो इसमें बचेगा 1 2
ये 1 2 और 2 1 बच -1 बचेगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 जा कितना -1 हो जाएगा, ये 1 1 जा -1 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस, तो ये आपको बच जाएगा। देखिए तो 1 इंटू -6, ये 6 और माइनस प्लस हो जाएगा 6 3 9, और यहाँ पे -1 इंटू 3 -6 -3 हो जाएगा, एंड उसके बाद ये 1 प्लस 1 इंटू इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका -1 -4 -5, तो इससे मिलेगा 9 और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 और प्लस माइनस -5। डिटर्मिनेंट इसका आ गया 9 - 3 12 - 5 = 7। डिटर्मिनेंट 7 आ गया, और इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो आरएचएस लाना है। तो आरएचएस यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको आया है 7, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आई नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका, हाँ, तो 7 1 जा 7 0 0 फिर 0 7 0 0 0 7 मैट्रिक्स, दिस इज आरएचएस। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एलएचएस का जो वैल्यू है ये आरएचएस के वैल्यू के बराबर है। मतलब ये जो क्वेश्चंस में जो डिमांड था, सारे डिमांड को हमने पूरा कर दिया। क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल दिए हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद कहा वेरीफाई करने के लिए कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं ये दोनों मैट्रिक्स तो बराबर होता ही है, हम इस दोनों को बराबर कर दिए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए को एडजॉइंट ऑफ ए को जब हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो हमें इस प्रकार से ये एलएचएस मिल गया, मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किए हैं, तो ये एलएचएस पार्ट हमको यहाँ मिला। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिए यहाँ पे, और उसके बाद उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें जो आरएचएस मिला है वो दोनों बराबर है। मतलब एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन पूरी तरह से यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है। थैंक यू वेरी सो मच। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और अगले क्वेश्चंस लेके आएंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।